फ्रेंड्स, आज कल हम लोगों ने पढ़ा था संविधान और संविधानवाद के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे संविधान की प्रमुख विशेषता, एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये हमारे संविधान में से विशेषता क्या है, मैंने आखिर इसको बनाया क्यों गया है और इसमें क्या ऐसी विशेषता है जो हम लोग पूरे देश को एकजुट होकर जोड़ा हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। पहला, हमारे संविधान की प्रमुख पहला विशेषता, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा संविधान, माने सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का। 1949 में हमारा जब संविधान लागू हुआ उस समय अनुच्छेद 395 थे, भाग 22 था और शेड्यूल 8 था। लेकिन वर्तमान में आज आर्टिकल 465 है, पार्ट 25 है और शेड्यूल 12 है, जिसमें पार्ट में 3 की ये हुई और शेड्यूल में 4 की बढ़ोतरी हुई। इस तरह हमारा जो संख्यात्मक दृष्टि से देखा जाएगा, अगर मूल संख्यात्मक दृष्टि से, तो अभी भी अनुच्छेद 395 है, भाग 22 और शेड्यूल 8 है। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारा आर्टिकल 465 है, जैसे बहुत सारे ऐसे खंड हैं जिसको मिला के हमारा 465, वैसे एक एक करके अगर देखा जाए तो 395 ही होता है। लेकिन इसमें जैसे बहुत सारा ऐसा जुड़ा, 51 का ख, 4 का ख, ये सब जितना भी ऐसे जुड़ा है ना, ये सब मिला के ABCD, 19 का ABCD, इस तरह का खंड जोड़ के 465 है कुल मिला के। अब जानेंगे भारत का जो लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखित संविधान है, ये विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दूसरा देखेंगे, मूल रूप से 1949 में संशोधन का एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रीमिएबल 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट इन 8 शेड्यूल। वर्तमान में 2016 इसमें एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियाँ दिखाई दी गई। मैंने वर्तमान में अभी बताया आपको यहाँ पे कि वर्तमान में 465, 25 और 12 है। इसमें जो हमारा शेड्यूल में 4 जुड़ा है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और हमारा जो इसमें 3 जुड़ा है और इसमें जितने भी खंड हैं आर्टिकल्स में वो जुड़े हैं। इसमें करीब 90 अनुच्छेद, माने हमारा जो ये 395 10 में करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों में क, 4 का क, 9 का क, 9 का ख, 14 का क, ये सब जो है, और 4 अनुसूचियाँ जुड़ी है, इसमें 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। About 19 articles, 4 parts and 4A, 4B, 9A, 9B, 14A and 4 schedule 9, 10, 11, 12 were are added later. अब जानेंगे भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे क्या कारण था। हमारा जो भारत में विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान, इसको बनाने के पीछे कारण क्या था, माने क्यों बना, हमारा क्यों कहा जाता है हमारे देश में बने हमारा जो संविधान है वो विस्तृत संविधान है। पहला, भौगोलिक कारण, हमारे देश का जो भौगोलिक कारण है, इस कारण से कहा जाता है भारत का विस्तार एवं विविधता, माने भारत के विस्तार को देखते हुए, विविधता को देखते हुए संविधान को बड़ा बनाया गया। ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 प्रभाव को देखा गया। 1935 में जब हमारा गवर्नमेंट अधिनियम बना था, हमारा अधिनियम जो बना था ब्रिटिश द्वारा, उस प्रभाव को देखते हुए हमारा जो संविधान बना है, लिखित संविधान बना है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, माना हमारा जो केंद्र और राज्य के बीच में एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा था, इसलिए वहाँ कुछ अलग नियम कानून थे। चौथा, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, हमारा जो संविधान सभा जो हुआ था, संविधान सभा जब हमारा बन रहा था, हमारा संविधान जब हमारा बन रहा था, उसमें बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ थे, बहुत सारे ऐसे थे, उन्होंने अपना राय दिया और इसको विस्तृत बनाया। डोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब दूसरा हम जानेंगे विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान, माने दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है।
पहला हमारा जानेंगे क्या विशेषता थी कि हमारा विश्व में हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा हम जानेंगे विभिन्न स्रोतों से विविध, मतलब बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसको लेके बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं विभिन्न स्रोतों से विविध। मैंने बहुत सारे देश में हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे जो हमारा BN राव, उन्होंने बहुत सारे ऐसे देश में गए, वहाँ का संविधान को विस्तृत अध्ययन किया, उसके बाद उन लोग बनाया, इसलिए हर देश से हमारा संविधान का नकल किया गया, मतलब हमारा नकल करके हमारा संविधान में डाला गया। इस तरह हम देखेंगे सबसे पहले जापान का संविधान से क्या लिया गया। जापान का संविधान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोड्यूसर्स एस्टेब्लिश्ड ऑफ लॉ, माने इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में होता है जो संसद में जब कानून बनता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया की जाती है, माने क्या प्रक्रिया होती है, ये सब कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया है। दूसरा जर्मनी का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी पावर या इमरजेंसी सस्पेंशन भी इसे कहते हैं। माने जर्मनी के संविधान से हम लोग क्या लिए हैं, ये हमारा जर्मनी का संविधान है, इसलिए आपातकालीन उपबंध, जो आपातकालीन इमरजेंसी पावर जो हमारा लगता है, हमारा जो 356, 352, 360 ये सब जो हमारा लगता है, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। रूस का संविधान, हमारे रूस से भी बहुत कुछ ऐसा लिया गया हमारे संविधान में। रशिया कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल जो हमारा मूल कर्तव्य है, हर नागरिक को जो मूल कर्तव्य दिया गया है कि अधिकार, जिस तरह अधिकार सरकार के द्वारा दिया गया उस तरह जनता को भी कर्तव्य दिया गया कि उसका पालन करे। ये हमारा कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। दूसरा प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, मतलब प्रस्तावना में बहुत सारे आदर्श, न्यायिक आदर्श, समाजवादी धर्म, सब जितने भी लिए गए हैं सब कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए। आइडियल ऑफ द जस्टिस किस तरह का लिया गया, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ये तीनों तरह के हमारा न्यायिक आदर्श लिया गया है। तीसरा हमारा फ्रांस का संविधान, फ्रांस का संविधान हमारे में से हम क्या क्या लिया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, हमारा जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक सिस्टम, वो कहाँ से हम फ्रांस से लिए हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, जो हमारे देश में स्वतंत्रता है, मतलब हमारा स्वतंत्र जीना है, स्वतंत्र प्रभुत्व है, समानता का अधिकारी, ये सब हमारा किस देश से है, फ्रांस से है। द आइडियल, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीक्वेंटलिटी इन द प्रीमिएबल। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हम लोग क्या लिए ये देख जानेंगे आज। आयरलैंड के संविधान से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कानून बनाता है सरकार, हमारा जो मूल कर्तव्य है, उसके बाद जो उसके लिए भी मूल कर्तव्य दिया है, नीति निर्देशक भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें सरकार भी हमारे लिए कानून बनाती है, सरकार के अंदर क्या क्या है, किस तरह का कानून बनाती है, ये सब के नीति निर्देशक तत्व में कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड का। आयरलैंड कहाँ से लिया गया, आयरलैंड स्पेन से लिया है। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि आयरलैंड जो संविधान DPSP को लिया कहाँ से लिया गया, तो स्पेन से। और हम लोग, हमारा भारत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, माने जो हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा जो होता है हमारा, जिसमें हमारा जो ये प्रतिपादक अनुमोदक जो होते हैं, 100 अनुमोदक, 50 प्रतिपादक, इस तरह से जो होते हैं, ये सब पद्धति कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का नामकरण, जो हमारे राज्यसभा में सदस्यों का नामकरण होता है कि 1/6 इतना कितना पैसा जमा करना पड़ता है। अगर 1/6 मत से अगर 1/6 मत अगर नहीं आता तो उसका वो फंड को जब्त कर लिया जाएगा। ये सब कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का सिद्धांत, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान से हम लोग क्या लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसका वर्णन 368 में दिया गया है। जैसे हम लोग किसी चीज़ में संविधान संशोधन करते हैं तो उस चीज़ को वो कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, माने हमारे राज्यसभा में सदस्यों का होता है, अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष है या स्थायी है या कैसे, माने उस तरह का जो हमारा जो होता है निर्वाचन की, सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, जो हम लोग 1/3 सदस्य को 2 साल के बीच जो इलेक्शन होता है, ये सब कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान से लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने भारत क्या क्या लिए, देखिए सबसे पहले संप्रति सूची। संप्रति सूची में राज्य सूची आते हैं, केंद्र सूची दोनों माने मिल के काम करते हैं, तो संप्रति सूची करते हैं। कंकरेंट लिस्ट। दूसरा, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, माने हमारा जो व्यापार किस हिसाब से चलता है, हमारा जो जितना भी वाणिज्य समागम जितना भी है सब कहाँ कैसे चलता है, ये सब कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में किया गया है। जब माने कि राज्यसभा या लोकसभा में किस तरह का प्रॉब्लम होने लगती है, तो उस समय हमारा जो ये होता है संविधान है हमारा, उस समय क्या लेता है, उस समय हमारा जो संविधान है राज्य, उस समय अगर किसी तरह का मतभेद होने लगता है तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आदेश देता है। वो कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कनाडा पार्लियामेंट। अब देखेंगे कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हम लोग क्या ले, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो हमारे देश में फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो हमारे देश में संघीय व्यवस्था है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों मिल के काम करते, राज्य और केंद्र दोनों मिल के काम करते। कहाँ से लिया गया, केंद्र से। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का नहीं, मतलब शक्तियों का वितरण होता है राज्य और केंद्र के बीच। वेस्टिंग ऑफ रेसिडेंसी पावर ऑफ सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र के द्वारा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंटर, मतलब राज्यों में राज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्ति होती है। ये वाला कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। मतलब राज्यपालों की नियुक्ति राज्यों में किसके द्वारा होता है, ये वाला जो हमारा लिया गया कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयक, जो हमारा होता है एडवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया। संघात्मक विशेषता, हमारा जो फेडरेशन फीचर्स है, ये कहाँ से, जो हमारा संघात्मक जो हमारा देश है केंद्र और राज्य संघात्मक काम करता है, ये सब कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। अब जानेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से हमारा क्या लिया गया, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, माना विधि के शासन से प्रणाली हमारे देश की है, वो कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये कहाँ से लिया है, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता या द्विसदनीय एकल नागरिकता की जो व्यवस्था की गई है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप बाइकैनल सिस्टम, विधि निर्माण प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ लॉ, माने विधि बनाने की प्रक्रिया, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, जो हमारा सर्वाधिक डिसीजंस ऑफ विन इलेक्शन ऑन द बेसिक ऑफ मोस्ट वोट, माने हमारा जो 50+1 जो होता है, हमारा जो मत होगा 50 माने 50+1 जो हो जाएगा, तो उस आधार पर किया जाता है, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, माना विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका होती है, रोल की प्रेसिडेंट्स पोस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव्स, वो कहाँ से लिया गया, वो भी ब्रिटेन से लिया। संसदीय विशेषाधिकार, मान संसदीय को विशेषाधिकार जो दिया गया, वो कहाँ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये कहाँ से लिया गया, ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया। कैबिनेट जो हमारा मंत्री होता है, राज्य कैबिनेट मंत्री, इस तरह बोलते हैं ना, कैबिनेट मंत्री है, ये राज्य कैबिनेट मंत्री है हमारे से रक्षा के क्षेत्र में, ये सब कहाँ से लिया गया, कैबिनेट सिस्टम, ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से भी बहुत ऐसी चीज़ लिए गए हैं, देखते हैं। प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, वी आर इंडियंस पीपुल्स, माने ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, प्रस्तावना के शब्द, हम भारत के लोग, जो हम कहते हैं ना प्रस्तावना में हम भारत के लोग, इसको प्रस्तावना को हम संविधान का आत्मा भी कहते हैं, वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारा मूल अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया, वो कहाँ से लिया गया, वो भी अमेरिका से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, माने हमारा जो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश में, जो हमारा कोई एक दूसरे से आधारित नहीं है, माने कार्यपालिका न्यायपालिका सब एक दूसरे से स्वतंत्र है, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पूर्व विलोकन, जस्टिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज, माने इस दोनों को जो महाभियोग लगा कर हटाया जाता है, वो कहाँ से लिया गया, वो भी अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित पब्लिक इंटरेस्ट
नेशंस, ये कहाँ से लिया गया, ये भी अमेरिका का। उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया, ये भी हमारा अमेरिका के संविधान से लिया। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कहाँ से लिया गया, ये भी हमारा ये भी जो हमारा है ये हमारा अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात जो होता है वो भी हमारा। अब देखेंगे हमारा तीसरा नंबर। पहला हम लोग क्या देखें, पहला हम लोग देखें कि हमारा जो विश्व में सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दूसरा हम लोग क्या देखें, हमारे जो बहुत सारे ऐसे स्रोत है इसको लेके हमारा संविधान को बनाया गया है। मतलब हमारे संविधान की विशेषता है कि यहाँ हर तरह के देश के संविधान जुड़े हुए हैं, चीज़ मिल के बना हुआ। तीसरा, ना कठोर है ना लचीला। हमारा जो संविधान है ना कठोर है ना लचीला, अस्ता कठोर या अस्ता लचीला भी कह सकते हैं इसको। अब हम जानेंगे कठोर लचीला कैसे नहीं है। देखिए, हमारा कोई भी संशोधन होता है कठोर में तो कुछ ही व्यवस्था प्रावधान है, जैसे कुछ ऐसी प्रावधान है विशेष प्रक्रिया द्वारा हमारे देश में 2/3 बहुमत के द्वारा हमारा कठोर संविधान संशोधन होता है। इसे कठोर लचीला में देखेंगे हमारा 2/3 भाग से सामान्य प्रक्रिया विधेयक द्वारा उपस्थित 2/3 मत से हमारा जो लचीला होता है वो हमारा लचीला संविधान है। मतलब कुछ जो विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है वो कठोर है और जो ये है वो हमारा लचीला है। अब जानेंगे कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान में कठोर ही हमारा संविधान है, जिसमें अनम्य कठोर संविधान मतलब कोई भी संशोधन होता है तो उसमें बहुत कठोरपन से होता है, इसलिए इसे कठोर संविधान कहते हैं। लचीला और अनम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संविधान की प्रक्रिया वही रहती है और आम कानूनों के निर्माण, जैसे ब्रिटेन का संविधान हमारा कैसा लचीला संविधान। बस भारत का संविधान देखेंगे, भारत के संविधान ना तो लचीला है ना ही कठोर है, बल्कि ये दोनों का मिश्रण है। माने कोई भी प्रक्रिया द्वारा कभी कभी हमारा संविधान कुछ ऐसा संशोधन होता है निम्न साधारण प्रक्रिया के द्वारा भी हो जाता है, कुछ ऐसा संशोधन होता है जो बहुत ही कठोरीपन से होता है, माने बहुत विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसलिए हमारे भारत के संविधान को न तो लचीला न तो कठोर कहा है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कठोर, जैसे कोई राज्य में सीमा में नए राज्यों की स्थापना। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाने थे हमारा 3 विशेषताएं उसके बारे में। उसके बाद आगे हम चौथा विशेषता हम लोग जानेंगे इसके एकात्मकता की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियाँ एक ही सरकार में निहित होती है। यहाँ हम लोग देखते ज़्यादा लोकसभा का यानी बना केंद्र का ज़्यादा शक्ति नहीं तो जो प्राय केंद्र सरकार होती है। प्रांत राज्यों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है। हमारे जो बहुत सारे ऐसे प्रांत राज्य हैं वो उसके अधीन रहना पड़ता है। एकात्मक के लक्षण, हमारे एकात्मक के क्या लक्षण है? सशक्त केंद्र सरकार, एक हरी नागरिकता, एक संविधान, आपातकालीन प्रावधान, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये सब हमारा क्या एकात्मक संविधान की विशेषताएं हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे इसके एकात्मक संविधान के बारे में ही। एकात्मक की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, हमारा जो एकात्मक की और झुकाव के साथ जो संघीय व्यवस्था है इसके बारे में जानेंगे। संघात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र राज्य में रहता है और दोनों सरकारें अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। माने हमारा जो संघात्मक संविधान है उसमें दोनों जो सरकारें होती है प्रांत और केंद्र दोनों अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है। संघात्मक के लक्षण, इसमें होता है शक्तियों का विभाजन, डिविजन्स ऑफ पावर, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जस्टिसरी, संविधान की परिवर्तनशीलता और संविधान की कठोरता और 2 सरकार, 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जानेंगे मूल अधिकार। हमारा जो मूल अधिकार है संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है। हर व्यक्तियों को संविधान में कुल मूल अधिकार दिया गया है, जैसे कहीं जाने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, ये सब हमारा जो है मूल अधिकार दिया गया। अगर मूल अधिकार में उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। माने किसी